हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बारे में। इससे पहले हम आपको लास्ट क्वेश्चन पर प्रोवाइड कर चुके हैं सॉल्यूशन। तो बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैथमेटिक्स के नए कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक कोर्स हमारा आज से लाइव हो जाएगा और 1 जुलाई से एक नया फ्रेश कोर्स आप सभी को मिलने वाला है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि मैथमेटिक्स हाईएस्ट स्कोरिंग आपका क्यों है, क्यों चुनना चाहिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और आपको इतनी कम फीस के अंदर हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की हैं। आप सोच नहीं सकते, आपके जो सपने हैं हमारे सपने हैं। हमने बार बार कहा है कि आपको बिना सोचे समझे, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। इवन आपने तैयारी बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, आप हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पेपर्स, हर तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेज विद असाइनमेंट सॉल्यूशंस और लाइव डाउट सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी फीस ईएमआई में पे कर सकते हैं। करना है कि आपको सबसे पहले आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी जो क्वेरीज है हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम पूरी हेल्प करने वाली है। कोई जानकारी चाहिए आपको बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम विद इन मिनट्स आपको हेल्प करने वाली है। आप बेफिक्र होकर अपनी जो तैयारी है शुरुआत करें। और बीपीएससी 67 मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो मैथमेटिक्स के साथ। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस तो ज़्यादा है लग रहा है आपको, बट स्कोरिंग भी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन ओडी, 25 मार्क्स का पीडी, 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है न्यूमेरिकल से। तो इतना आसान पार्ट है कि आप 250 प्लस डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन के अंदर इतना स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल है तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बट मैथमेटिक्स के साथ आप कम समय में और सीख के तैयारी करेंगे तो आपको कम टाइम में एक अच्छा स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर, जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। क्योंकि चॉइस ज़्यादा आपके पास, जैसा कि आपको पता है पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, कोई 3 करने हैं, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन है, कोई 3 करने हैं। तो इस तरीके से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो स्किप कर सकते हैं आप, और अच्छे तरीके से अपने घर में बैठ के अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के कम प्राइसिंग में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप अपने घर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। करना है क्या आपको, हमारे साथ शेयर करें आपकी क्वेरीज, हमारी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग आपने स्पेशल डेडिकेटेड पोर्टल प्रोवाइड किया आपको। बीपीएससी मैथमेटिक्स रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी रिगार्डिंग बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, हमें शेयर करें, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये डायरेक्ट 24 घंटे लाइव हेल्प नंबर आपको प्रोवाइड की गई है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हर तरह जानकारी आपको मिलने वाली है हमारी हेल्प नंबर पर। आपको हमारी वेबसाइट www.gautamsinha.com पर भी हर तरह जानकारी अवेलेबल है। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन पेपर, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ सोल्व कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 पीट मेथड बेस्ड है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप बात करें पिछले दोनों एग्जाम 63rd 64th दोनों में आए हुए हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लाइव बैच आपके लिए, आप अपने घर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आपको हर तरह की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म मिलने वाली हैं। आप किसी भी क्लास को कितनी बार भी, कभी भी, किसी भी गैजेट को देख पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपनी क्लासेज को किसी भी टाइम, कहीं भी, कभी भी, कितनी बार भी आप देख पाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी बैकग्राउंड से हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने सपनों को अब कम टाइम में अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपके लिए इतनी बढ़िया फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। आप अपने घर में बैठ के क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड से लेके हर तरह की जो फीचर्स हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं। असाइनमेंट्स, आपको नोट्स, आपके जो क्वेरीज हैं, स्पेशल डाउट सेशन से लेके सब कुछ आपको वेल पैक्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। करना है कि आपको जस्ट हमें शेयर करनी है आपकी क्वेरीज, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मिनिमम टाइम में शॉर्ट करके आपको हेल्प कर सकें, ताकि आपकी जर्नी है, जो आपकी सेवा की जर्नी है, जो आने वाले टाइम में जो आपने सोचा है कि हमें अच्छा करना है, हमें अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार नाम रोशन करना है, उसको आप एक अच्छे तरीके से तैयार करके अपने जो ज़िंदगी है उसको एक नया रूप दे सकते हैं और अपने ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ लेके आ सकते हैं।
तो बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है एग्जाम में, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग किसी प्रकार की क्वेरी शेयर करें, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। हमारा मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, एप्पल आईफोन पे भी अवेलेबल है, और आप अपनी क्लासेस को हमारी वेबसाइट web.gautamsingla.com/log के थ्रू दुनिया के किसी भी गैजेट के अंदर, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। कभी भी कहीं भी कितनी बार भी आप देख पाएंगे। और इवन हमने आपको आने वाले भी क्लासेस के अंदर जो नए बैचेज हैं उनमें हमने आपको पिछले बैचेज के अंदर भी ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप अपनी क्लासेस को ऑफलाइन डाउनलोड करके देख पाएँ। तो करना है कि आपको जस्ट अपनी जो क्वेरीज हैं हमें शेयर करनी है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और हमने बहुत ही कम फीस में क्वालिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि आप अपनी क्वालिटी एजुकेशन जो आपने सोचा है सीखना है जो, उसको आप कम टाइम में अच्छे तरीके से कम फीस के अंदर और ईएमआई में पे करके स्टार्ट कर सकें, ताकि जो आपका सपना है, जो बहुत ही बड़ा सपना है, जो आपकी जर्नी है बीपीएससी की, उसमें हम अपना योगदान दे सकें। हर तरह के जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड किए गए आपको, आप आपकी ईएमआई में पे करें फीस बिना इंटरेस्ट के, कोई ब्याज नहीं है, बिना इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। कैसे करना है आप हमें व्हाट्सएप करें, हर तरह पेमेंट मेथड आपको प्रोवाइड किए गए। तो आज हम बात करें बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन पर के जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं आज ये क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लास्ट जो क्वेश्चन पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ चार्ट मेथड पे, यदि हम बात करें हमारे पास चार्ट मेथड पे 2063 64 दोनों बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं, जो 63rd बीपीएससी है, जी हाँ 63rd बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास 63rd बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चारपिट मेथड पे आया हुआ है, दैट इज 9th का ही। हम बात करें चारपिट मेथड के बारे में। चारपिट मेथड क्या होता है, इसको हम करने वाले हैं। चारपिट मेथड पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये 63rd बीपीएससी में आया हुआ है, 63rd बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9th का ए, जी बात करें 9th का ए पार्ट आया हुआ है 25 मार्क्स का। और यदि 64th बीपीएससी में बात करें, यदि हम 64th बीपीएससी में बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास दैट इज 64th बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन जेड स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है वो 9th का बी, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज यूजिंग चारपिट मेथड solve the partial differential equation, solve the partial differential equation solve the partial differential equation z square equal to p q x। ये क्वेश्चन आपका यदि बात करें दोनों ही ऑप्शनल एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जी हाँ एक बार 9th का ए आया हुआ है, यदि बात करें 63rd बीपीएससी के अंदर, और 9th का भी पार्ट है 64th बीपीएससी के अंदर। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यूजिंग चारपिट मेथड सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप करेंगे। और एक बार इसकी स्टेटमेंट क्या हुई है हमारे पास, सिंपल सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ आपके पास कैसे भी आता क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पूछता आपसे कि हमें क्या करना है, सिंपल सोल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो भी आप इस तरह से करेंगे। यदि आता है यूजिंग चारपिट मेथड, तो भी आप यही करने वाले हैं। तो चारपिट मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 63rd 64th में जो आया हुआ है, यूजिंग चारपिट मेथड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में बात करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपको चारपिट मेथड की जो इक्वेशन होती है वो याद होनी चाहिए आपको। क्या होती है हमारे पास इक्वेशन क्या होती है चारपिट मेथड की, यदि बात करें हमारे पास हम लिखेंगे इसको, क्या है हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन की हमारी बात करें, पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी क्यू, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई। यदि हम बात करें इसके, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, गिवन थी जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स वाई जेड पी क्यू फंक्शन बना लिया, जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई, ठीक है जी। अब हमारे पास चारपिट, यदि बात करें चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ध्यान देना आपको। क्या होती है चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx बाई
माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड बाई में माइनस पी कर लिया बाई कर ली पी माइनस पी कर लिया बाई कर ली पी माइनस क्यू बाई कर ली क्यू। ठीक है जी, इक्वल टू क्या होता है डी पी बाई में क्या होते हैं कर लिया बाई कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी क्यू बाई में क्या होती है कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी एफ बाई जीरो डी एफ बाई ये हमारे पास क्या होती है स्टैंडर्ड चार्टिफिकेशन होती है। डी एक्स बाई माइनस कर लिया बाई कर ली पी डी वाई बाई माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू डी जेड बाई माइनस पी कर लिया बाई कर ली पी माइनस क्यू कर लिया बाई कर ली क्यू डी पी बाई कर लिया बाई कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड प्लस कर लिया बाई कर ली डी क्यू बाई कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू दिस। देखो हमारे पास क्या हमने क्या कहा कि हमारे पास इक्वेशन की होती है जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है बीपीएससी के अंदर। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू क्या है जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई हमें सोल्व करना है। तो स्टैंडर्ड यदि बात करें चार्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ये होती है डी एक्स बाई माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई बाई माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी पी बाई में कर लिया बाई कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी क्यू बाई में कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी एफ बाई जीरो। ये स्टैंडर्ड चार्ट इक्वेशन होती है हमारे पास। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो क्या होगा सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा टर्म निकालनी पड़ेगी कर लिया बाई कर ली पी क्या होती है साइड टर्म निकालते हैं। तो कर लिया बाई कर ली पी क्या होगा कर लिया बाई कर ली पी क्या होगा एफ पर टू पी करेंगे तो क्या आएगा माइनस क्यू एक्स वाई आएगा। कर लिया बाई कर ली क्यू करते हैं तो क्या आएगा माइनस पी एक्स वाई आएगा। कर लिया बाई कर ली पी पता है कर लिया बाई कर ली क्यू पता है हमें। ठीक है कर लिया बाई कर ली एक्स करते हैं कर ली एफ बाई कर ली एक्स तो क्या होगा यदि बात करें तो क्या होगा माइनस पी क्यू वाई होगा। और यदि बात करें कर लिया बाई कर ली वाई के बारे में कर लिया बाई कर ली वाई के बारे में तो क्या होगा कर लिया बाई कर ली वाई क्या होगा माइनस पी क्यू एक्स होगा। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा कर ली एफ बाई जेड इक्वल टू क्या होगा 2z। हमें जो टर्म की जरूरत थी हमने सभी निकाल ली। लाइक कर लिया बाई कर ली पी चाहिए था हमें निकाल दिया कर लिया बाई कर ली क्यू चाहिए था निकाल दिया कर लिया बाई कर ली पी आ चुका कर लिया बाई कर ली आ चुका कर लिया बाई कर ली एक्स क्या होता है कर लिया बाई कर ली एक्स एक्स करोगे तो क्या होगा एक्स का 1 माइनस पी क्यू वाई आएगा। कर लिया बाई कर ली वाई क्या होगा वाई का 1 माइनस पी क्यू एक्स आएगा। सेम कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा 2z। यहाँ जेड टर्म है ही नहीं हमारे पास सिंपल हमने डायरेक्ट किया। हमने क्या किया सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी उसके बाद चारपीट मेथड की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करोगे डी एक्स बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड बाई में माइनस पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी पी बाई में कर लिया बाई कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल डी क्यू बाई में कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली जेड। जो भी टर्म यूज हो रही है हमारे पास निकालनी है हमें डायरेक्ट करने तो हमें कर लिया बाई कर ली पी निकाल दिया कर लिया बाई कर ली पी क्या होगा अब इसका डेरिवेटिव टू पी करना है हमें। ये तो जीरो जेड की टर्म है पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस क्यू एक्स वाई आ गया हमारे पास। ठीक है कर लिया बाई कर ली क्यू क्या ये 1 तो माइनस पी एक्स वाई आ गया। कर लिया बाई कर ली एक्स किया तो ये 1 तो माइनस पी क्यू वाई बन गया हमारे पास। कर लिया बाई कर ली जेड 2z होगा कर लिया बाई कर ली क्या होगा हमारे पास माइनस पी क्यू एक्स। सारी टर्म जो निकाल ली हमने पुट करनी है यहाँ पे इसमें तो क्या होगा हमारे पास देन वी गेट देखो पुट करते हैं एक्स्ट्रा क्या होगा हमारे पास क्या आएगा हमारे पास कर डी एक्स बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर लिया बाई कर ली पी क्या माइनस पहले ही है तो क्यू एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा डी वाई बाई माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू ये क्या माइनस पी एक्स वाई माइनस प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बाई में माइनस पी कर ली पी बाई कर ली पी कर लिया बाई कर ली पी क्या क्यू एक्स वाई माइनस क्यू कर लिया बाई कर ली क्यू क्या कर लिया बाई कर ली क्यू माइनस पी है तो माइनस प्लस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू डी पी बाई में क्या हो जाएगा कर लिया बाई कर लिया एक्स कर लिया बाई कर लिया एक्स क्या होगा माइनस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई। ठीक है
कर लिया बाई कर लिया, इसका होगा माइनस पी क्यू वाई होगा प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर जेड प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर जेड प्लस 2p जेड इक्वल टू डी क्यू वाई में क्या होगा, डी क्यू वाई में क्या होगा हमारे पास डी पी था, डी क्यू कर लिया बाई कर ली वाई, कर लिया बाई कर ली वाई क्या है माइनस पी क्यू एक्स क्या होगा प्लस क्यू कर लिया बाई कर ली जेड, कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा, कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा 2 जेड होगा इक्वल टू डी एफ बाई टी। हमने जस्ट क्या किया, सिंपल हमने कैलकुलेशन की कि हमारे पास जो टर्म निकाल थी डायरेक्ट की मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई हम लिख दी सेम एज इट इज, ठीक है जी। आने के बाद यदि इसको नेक्स्ट पेज में इसको एक बार करते हैं कंटिन्यू, ये हमने क्या किया 4 इक्वेशन लिखी, वैल्यू डायरेक्ट की थी वो पुट कर दी, तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी लाइक इक्वेशन आई हमारे पास दोबारा लिख रहे हैं इसको डी एक्स बाई क्या है हमारे पास क्यू एक्स वाई डी वाई बाई में पी एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बाई में पी क्यू एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है डी पी बाई में माइनस पी क्यू वाई प्लस 2p जेड इक्वल टू डी क्यू बाई में माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2q जेड, ठीक है जी। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सिंपल स्टेप करना है हमारे पास कि क्या करते हैं हम देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी और यहाँ पे करते हैं हमारे पास क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू। देखो हमने क्या किया, हमें क्या करना है जो ये वाली इक्वेशन है देखो हमारे पास इसको p से मल्टीप्लाई करनी है हमें और इसको करना है dp वाले को हमारे पास x से लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा p dx तो हो गया हमारे पास। नीचे क्या आएगा हमारे पास यदि बात नीचे क्या आएगा p q x y p dx था ना, p से क्या p q x y, यहाँ पे क्या आएगा इसको क्या x से मल्टीप्लाई तो क्या होगा ऐड करो माइनस पी क्यू एक्स वाई प्लस 2p एक्स जेड, ठीक है जी। सेम यहाँ पे क्या होगा, अब हमने क्या किया जस्ट यहाँ पे इसको क्यू वाले कर दिया हमारे पास डिवाइड कर दिया क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड और डी क्यू कर दिया वाई से, तो क्या होगा हमारे पास देन वी गेट क्या होगा क्यू डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पी क्यू एक्स वाई प्लस वाई डी क्यू वाई करेंगे तो क्या होगा माइनस पी क्यू एक्स वाई प्लस 2q जेड वाई, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी टर्म, देखो हमारे पास क्या आएगी टर्म, ये टर्म कैंसिल होगी ये टर्म कैंसिल होगी तो क्या बचा पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी बाई में क्या है 2p एक्स जेड, यहाँ पे क्या बचेगा क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू बाई में क्या होगा 2q जेड वाई। अब कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास जेड से जेड कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी बाई में पी एक्स इक्वल टू क्या है क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू बाई में क्यू, ठीक है जी। अब इसे क्या लिख सकते देखो हमारे पास यदि लिखना चाहिए इसी को टर्म क्या लिख देंगे हम इसे क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस, क्या लिख देंगे ये क्या था डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी बाई पी एक्स इक्वल टू क्या जो डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई बाई क्यू। देखो हमने क्या किया सिंपल स्टेप, बिल्कुल सिंपल स्टेप में बात करेंगे हम। हमने क्या किया ये हमारे पास 4 इक्वेशन मेथड अभी किया था हमने, यहाँ पे आई थी इक्वेशन डी क्यू बाई डी एक्स बाई क्यू एक्स वाई डी एक्स बाई क्यू एक्स वाई डी वाई अपॉन में क्या था पी एक्स वाई था डी वाई अपॉन पी एक्स वाई था डी जेड अपॉन पी क्यू एक्स वाई प्लस टी पी क्यू एक्स वाई तो ये क्या हो जाएगा 2p एक्स क्यू एक्स वाई हो जाएगा। ये बात पे हमारे पास क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू एक्स वाई डी पी नीचे क्या था हमारे पास डी पी अपॉन माइनस पी क्यू वाई प्लस 2p जेड माइनस पी क्यू वाई प्लस 2p जेड डी को नीचे था माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2q जेड माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2q जेड, ठीक है। ये लिख दिया हमने एज इट इज ऊपर। अब हमने क्या किया ध्यान देना है कि
जो एक्स वाले मल्टीप्लाई करेंगे पी से ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है जी। ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में करेंगे। ऐसे ही इसको कर दिया हमने एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या होगा पी डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी पी। इसको क्या किससे पी से कर दिया, इसको कर दिया एक्स से, ठीक है जी। ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो क्या होगा ऊपर पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी हो गया, नीचे क्या होगा पी क्यू एक्स वाई होगा। यहाँ पे किससे किया एक्स से किया, तो पी क्यू एक्स वाई प्लस 2 पी जेड एक्स, ठीक है जी। सेम इसको कर दिया हमने किससे, क्यू से, इसको कर दिया वाई से, ठीक है। नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, देख सकते हैं एप्लीकेशन में। तो हमने क्या किया, क्यू डी वाई सेम ऐड कर दिया प्लस वाई डी क्यू अपॉन में वही पी क्यू एक्स वाई माइनस पी क्यू एक्स वाई प्लस 2 क्यू जेड वाई, ठीक है। अब ये डायरेक्ट टर्म कैंसिल होगी हमारे पास, तो पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी वाई में 2 पी एक्स जेड था, यहाँ पे क्या क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू अपॉन में क्या 2 क्यू जेड वाई, उसे 2 कैंसिल होगी टर्म, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी बाई पी एक्स इक्वल टू क्या है क्यू डी वाई बाई प्लस वाई डी क्यू बाई क्यू। अब हमारे पास टर्म देख लो कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है हमारे पास कुछ भी, तो क्या लिखा हमने ऊपर वाला दिया। अब यू वी रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या होता है, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, ये हमारे पास रूल होता है। तो सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ यू भी हो जाएगा हमारे पास, सेम यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्यू का होगा। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल मेथड है हमारे पास, हमने इसको दोबारा लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्या था डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी अपॉन पी एक्स, ये क्या था डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई अपॉन में क्यू वाई। करते हैं इसको नेक्स्ट पेज स्लाइड में स्टार्ट। क्या था हमारे पास, नीचे क्या था हमारे पास टर्म थी, नीचे था हमारे पास बी डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन में पी एक्स था, राइट में क्या था डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई अपॉन में क्यू वाई, ठीक है जी। अब आप यदि बात यहाँ पे करें दोनों तरफ क्या करें हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, आपको पता है कि यदि इंटीग्रेशन करते हो डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू log x होता है, इट इज इक्वल टू log x। तो सेम यहाँ अप्लाई करें तो डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन पी एक्स है, तो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा log ऑफ पी एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा log ऑफ क्यू वाई हो जाएगा प्लस log ऑफ ए स्क्वायर मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट मान लिया हमने ए स्क्वायर को मान लिया, ठीक है जी। तो ये अभी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ पी एक्स इक्वल टू log ऑफ क्यू वाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब यदि बात करें पी एक्स की क्या हो जाएगी हमारे पास, लोग स्लो कैंसिल कर सकते हैं या एक ही पावर इसका दोनों करने की बात है, तो पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब यदि बात करें यहाँ से हमारे पास जेड क्या था हमारे पास, जेड स्क्वायर गिवन था पी एक्स क्यू वाई इक्वल था, और पी एक्स के लिए क्या है हमारे पास, पी एक्स के लिए क्या है हमारे पास ए स्क्वायर क्यू वाई इंटू क्यू वाई, क्या है हमारे पास इट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर किसके बुलाएगा ए स्क्वायर इंटू में क्यू वाई का होल स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इट इज इक्वल टू यदि बात करें हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर आ गया, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ए क्यू वाई होगी, ए क्यू वाई होगी, और यदि क्यू की वैल्यू निकालते क्या हो जाएगी हमारे पास जेड अपॉन में ए, जेड अपॉन में ए, ठीक है जी। अब पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी वाज इक्वल टू क्या था, यहाँ से यदि बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, पी क्या था हमारे पास क्यू वाई ए स्क्वायर वाई क्या था एक्स के इक्वल था, ठीक है जी। अब क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर क्यू वाई वाई में एक्स थी हमारे पास, क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास, तो पी देखो हमारे पास क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास जेड अपॉन ए वाई, तो पी इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास जेड बाई ए वाई इंटू वाई इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है जी। वाई से वाई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास जेड ए अपॉन एक्स, ठीक है जी। अब आपके पास सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, जो बात करते हैं हमारे पास इससे पहले भी कर चुके हैं बात, सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, डीपी क्या होता है हमारे पास, डी जेड क्या होता है, डी जेड इक्वल टू क्या होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है हमारे पास, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, तो डी जेड किसी जब पी की वैल्यू भी निकाल दी हमने क्या थी ए जेड अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू भी निकाली क्या थी जेड अपॉन में ए वाई इंटू डी वाई, ठीक है जी। अब ये दोनों इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा जेड इक्वल टू
वन बाई जेड यदि हम बात करें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो हमने क्या लिखा जेड डी वाई, ठीक है जी। अब यदि बात जेड कॉमन आ रहा है तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डी जेड बाई जेड इक्वल टू क्या जो ए अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन में ए वाई इंटू डी वाई, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग जेड आएगा, यहाँ पे ए इंटू लॉग एक्स आएगा, यहाँ पे क्या 1 बाई ए बार लॉग वाई आएगा, प्लस लॉग सी माने तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो लॉग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की ए इंटू क्या आएगा लॉग ऑफ वाई की, यहाँ वाई था वाई की पावर 1 बाई ए हो जाएगी हमारे पास, प्लस लॉग, तो लॉग जेड किसी को आएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर 1 बाई ए इंटू सी। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर 1 बाई ए इंटू सी। तो ये रिक्वायर्ड सोर्स होगा बाई चैप्टर में। देखो हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, क्या थी, 2 बार बीपीएससी में एग्जाम आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर मेथड पे। तो चैप्टर मेथड में क्या करना हमें, सोलर डिफरेंस इक्वेशन को जेड स्क्वायर पी क्यू एक्स वाई, ठीक है जी, इसको लिखा जेड स्क्वायर पी क्यू एक्स वाई। इसका सिंपल स्टेप हमने क्या किया, 4 पीटी इक्वेशन लिखी, डी एक्स अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू प्लस इक्वल टू डी पी वाई कर लिया बाई कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी क्यू वाई में कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू डी कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू कर दिया बाई 0। जो भी टर्म जरूरत थी एफ का रेडियस टू एक्स किया वाई किया पी क्यू जो भी हमें जरूरत थी टर्म की सारी निकाल दी, सारे वाले पुट कर दी। यहाँ पे पुट करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन की हमने, ये हमारे पास इक्वेशन आई जो नीचे आई थी। हमने क्या किया, जो डी सेट उसको पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और जो डी पे उसको एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया पी डी एक्स प्लस क्यू डी पी क्यू एक्स डी पी और डी वाई वाले क्यू से कर दिया, डी क्यू वाले को वाई से कर दिया, राइट से लिख दिया ऐसे ऐड करके। तो हमारे पास जो टर्म कैंसिल थी कैंसिल कर दी, तो पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी बाई 2p एक्स जेड बचा, यहाँ पे क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू बाई 2q जेड वाई बना, 2z से 2z कैंसिल हो गया। तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई अपॉन क्यू वाई, ये बच गया। अब यदि बात करें हमारे पास डेरिवेटिव, हमने एक फॉर्मूला यूज किया, डेरिवेटिव ऑफ यू भी क्या होता है, यू से वी का डेरिवेटिव प्लस वी से वी का डेरिवेटिव यूज कर लिया हमने। यहाँ पे पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी था तो डेरिवेटिव एक्स पे लिख दिया, सेम एज इट इज कर दिया, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें हमारे पास क्या होगा, ये नीचे वाली टर्म लिख दी हमने ऊपर एज इट इज, क्या थी, डेरिवेटिव एक्स पी बाई पी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू क्यू वाई अपॉन क्यू वाई लिख दिया। अब ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, log x इक्वल होता है, जैसे आप पता है dx x तो log x होता है इंटीग्रेशन, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log px इक्वल टू log क्यू वाई, ये कब आए तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। log px इक्वल टू log क्यू वाई इक्वल टू प्लस log a स्क्वायर, जब यदि हमारे पास टर्म log की आती हैं तो कॉन्स्टेंट log में मानते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, log c क्यों नहीं माना, a स्क्वायर टाइप क्यों माना, ताकि कहीं पे स्क्वायर रूट लेना पड़े तो हमें दिक्कत ना आए कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हमने a स्क्वायर माना यहाँ पे, ठीक है जी। तो log px इक्वल टू log क्यू वाई इंटू a स्क्वायर हो गया, log से log कैंसिल हो गया, कब दो तरह एक्सपोनेंट से पावर ले लेंगे, e की पावर रेज करें तो e की log 1 होता है, या log से log कैंसिल कर दिया, px इक्वल टू क्यू वाई a स्क्वायर हो गया। अब z स्क्वायर इक्वल टू p क्यू एक्स वाई था, z स्क्वायर गिवन था हमारे पास, स्टेटमेंट बारे बात क्या था, z स्क्वायर क्या था हमारे पास, p क्यू एक्स वाई इक्वल था, इसको हम लेके चल पड़े यहाँ पे पी क्यू इंटू एक्स पी एक्स इंटू क्यू वाई कर दिया। अब पी एक्स स्क्वायर भी निकाली हमने, ये यूज़ करेंगे हम, पी एक्स स्क्वायर निकाले हमने, ये वाली निकाली है, क्या थी क्यू वाई ए स्क्वायर, तो पी एक्स पुट कर दी ए स्क्वायर क्यू वाई इंटू क्यू वाई हमारे पास था ये वाला, ठीक है, ये वाली पुट कर दी, पी एक्स की कर दी ए क्यू वाई ए स्क्वायर, ठीक है जी। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर क्यू वाई होल स्क्वायर हो गया, जेड को निकालते क्या स्क्वायर रूट लेंगे, ए क्यू वाई आएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड अपॉन ए वाई, जेड अपॉन ए वाई। अब यदि बात करें यहाँ से पी को निकालते क्या हो गया हमारे पास, पी का एक्स क्यू वाई स्क्वायर था, तो पी के लिए क्या हो जाएगी, क्यू वाई स्क्वायर बाई एक्स आ नीचे, क्यू के लिए भी निकाले, जेड अपॉन में क्या थी ए वाई पुट कर दी, कैंसिल हो गया ए से वाई, तो बचा जेड ए बाई एक्स, जेड ए बाई एक्स, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, डी जेड इक्वल टू क्या था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, डी जेड इक्वल टू क्या था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। तो पी की वैल्यू क्या होती है, अभी निकाली हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, क्या थे डी, पी की वैल्यू क्या थी, जेड ए अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास,
जेड अपॉन ए वाई, जेड अपॉन ए वाई वैल्यू पुट कर दी, दोनों में इंटीग्रेशन कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, जेड कॉमन लिया हमारे पास, नीचे आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई ए वाई डी वाई। तो डी जेड बाई जेड क्या होता है, लॉग जेड इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस 1 बाई ए लॉग वाई प्लस लॉग सी लॉग में मान लेते हैं लॉग जेड ए, आपको पता है फॉर्मूला तो लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम इक्वल होता है, आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। तो ये पावर पहले थी, इसको ऊपर लेंगे हम, लॉग एम की पावर एन होगी हमारे पास, ठीक है। तो लॉग एक्स की पावर ये वाई की पावर 1 बाई ए ऊपर जाएगी, यहाँ लॉग सी था। आपको फार्मूला पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन किसके होता है, लॉग एम इंटू एन के इक्वल होता है। तो सेम लॉग एम इंटू लॉग समथिंग, तीनों टर्म प्लस में लॉग वाली, तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, दोनों का ई की पावर लेंगे, ई की पावर लॉग 1 होगा, तो जेड बचेगा इक्वल टू एक्स की पावर ए वाई की पावर 1 बाई ए इंटू सी बचेगा। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीपीएससी एग्जाम में होगा, दोनों एग्जाम में आएगा, 63rd 64th में आएगा। तो इस तरीके से आप 4 पीट मेथड सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे, 4 पीट के साथ ध्यान रखेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सीखते रहें मैथ को, जो आपने सोचा है सपने अपने संजोए मन के अंदर कि हमें इस बार अच्छा करना है, इस बार मैथ ऑप्शनल मैथ में अच्छा स्कोर करना है, डेफिनेटली कर पाएंगे यदि आप मेहनत करेंगे। दुनिया ही कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, ये मेरा आपसे बात है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।